सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज हम हैं 86वें दिन में, 86। और पेज नंबर है 232। भगवान कहते हैं कि वह नदी के किनारे नग्न खड़ा था। सैनिकों ने उससे कहा कि सिकंदर का हुक्म है कि तुम्हें हमारे साथ चलना है। तुम्हारी सब देखभाल की जाएगी, तुम्हें किसी तरह की भी असुविधा नहीं होगी। तुम शाही मेहमान होगे, लेकिन तुम्हें हमारे साथ एथेंस चलना है। सन्यासी हंसा और उसने कहा कि तुम्हारे सिकंदर के लिए मुझे अपने साथ एथेंस ले जाना बहुत मुश्किल होगा। उस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन तुम यह बात नहीं समझ सकोगे। अच्छा हो कि तुम अपने सिकंदर को ही यहाँ ले आओ। सिकंदर यह बात सुनकर हैरान रह गया। उसने अपमानित भी अनुभव किया, लेकिन वह इस आदमी को देखना चाहता था। वह हाथ में नंगी तलवार लिए वहां पहुंचा और उसने कहा कि अगर तुम इनकार करते हो तो तुम्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। सिकंदर के संस्मरणों के अनुसार सन्यासी का नाम दंदामी था। वह सन्यासी हंसा और बोला, तुम जरा देर से आए। अब तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने खुद अपने को मार दिया है। तुम्हें थोड़ी देर हो गई। तुम मेरा सिर काट सकते हो, लेकिन मुझे नहीं काट सकते, क्योंकि मैं साक्षी हो गया हूं। जब यह सिर जमीन पे गिरेगा तो तुम उसे गिरते देखोगे, और मैं भी उसे गिरते देखूंगा। लेकिन तुम मुझे नहीं काट सकते, तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। तो समय मत गवाओ, उठाओ अपनी तलवार और मेरा सिर काट डालो। सिकंदर उस सन्यासी को नहीं मार सका। ये मारना असंभव था, क्योंकि मारना व्यर्थ भी था। वह आदमी मृत्यु के इतने पार चला गया था कि उसे मारना असंभव था। तुम्हें तभी मारा जा सकता है यदि तुम जीवन से आसक्त हो। परिवर्तनशील जगत से यह लगाव भी तुम्हें मरण धर्मा बनाता है। अगर यह लगाव न रहे तो तुम वो हो जाते हो जो सदा से हो। तुम अमृत हो। अमृत तत्व तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अमृतस्य पुत्र। आसक्ति तुम्हें मरण धर्मा बनाती है। तो परिवर्तनशील परिधि को ठहराने की जरूरत नहीं है। यह प्रश्न ही नहीं उठता है, यह संभव भी नहीं है। संसार चक्र तो चलता ही रहेगा। तुम इतना ही कर सकते हो कि तुम जान लो कि तुम चक्र नहीं हो। तुम धुरी हो, तुम चक्र नहीं। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, मनुष्य जैसा है वैसे में क्या यह उसके लिए कठिन नहीं है कि वह आसक्ति के बिना और उससे होने वाली चिंता और निराशा के बिना परिवर्तन को परिवर्तन से और काम को काम से विसर्जित करे। भगवान कहते हैं, मनुष्य जैसा है वह यह कर सकता है। मनुष्य जैसा है वैसे मनुष्य के लिए ही यह उपाय है, और वैसे मनुष्य के लिए ही यह विधि है। तंत्र औषधि है तुम्हारे लिए, उनके लिए जो रुग्ण है। ऐसा मत सोचो कि तंत्र तुम्हारे लिए नहीं है। यह तुम्हारे लिए है और तुम यह कर सकते हो। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि इसका क्या अर्थ है जब तुम कहते हो कि आसक्ति में पड़ने की संभावना है और उसके परिणाम में निराशा हाथ आएगी। तब तुम नहीं समझे। परिवर्तन से परिवर्तन को विसर्जित करो का अर्थ यह है कि यदि आसक्ति आती है तो उससे लड़ो मत। आसक्त रहो, लेकिन साक्षी भी बने रहो। आसक्ति को अपनी जगह रहने दो, उससे संघर्ष मत करो। तंत्र असंघर्ष की विधि है। लड़ो मत। निराशा निश्चित ही आएगी, तो निराश हो, लेकिन साथ साथ साक्षी भी हो। तुम आसक्त थे और तुम साक्षी भी थे। अब निराशा आई है और तुम जानते हो
कि इसे आना ही था। अब निराश हो, लेकिन साक्षी भी रहो। तब आसक्ति विसर्जित हो जाती है, और निराशा से निराशा भी विसर्जित हो जाती है। जब तुम दुखी हो तो इसका प्रयोग करो। दुखी हो, दुख से लड़ो मत, इस प्रयोग को करो। यह अद्भुत विधि है। जब दुख आए तो तुम दुखी हो जाओ। तुम्हें पीड़ा अनुभव हो तो तुम अपने द्वार दरवाजे बंद कर लो और दुखी हो जाओ। अब और क्या कर सकते हो? तुम दुखी हो तो तुम दुखी हो। अब पूरी तरह दुखी हो जाओ, और अचानक तुम्हें दुख का बोध होगा। लेकिन अगर तुम दुख को बदलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कभी दुख का बोध नहीं होगा, क्योंकि तब तुम्हारी चेतना, तब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा प्रयत्न सब दुख को बदलने में लगा रहेगा। तब तुम सोचने लगोगे कि दुख कैसे आया, इसे कैसे बदला जाए। और तुम एक बहुत सुंदर अनुभव से वंचित हो रहे हो। दुख को सीधे देखने से वंचित हो रहे हो। अब तुम दुख के कारणों पर विचार कर रहे हो, उसके परिणाम पर विचार कर रहे हो, उसे भूलने के उपाय खोज रहे हो, उससे छूटने के तरीके निकालने में लगे हो। और तुम खुद दुख को चूक रहे हो जो कि वहां मौजूद है, और तुम खुद को भी चूक रहे हो, जिसे सीधे देख लेना मुक्तिदायी हो सकता है। कुछ मत करो। दुख कैसे पैदा हुआ इसका विश्लेषण मत करो, और इसकी फिक्र भी मत करो कि इससे क्या क्या परिणाम होंगे। परिणाम आएंगे, जब आएंगे तब उन्हें देख लेना। जल्दी क्या है, अभी दुखी हो, सिर्फ दुखी हो, और उसे बदलने की चेष्टा मत करो। इस तरह प्रयोग करो, देखो कि कितने मिनट तक तुम दुखी रह सकते हो। तब तुम्हें पूरी चीज पर हंसी आएगी, पूरी चीज मूढ़तापूर्ण मालूम पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम समग्रतः दुखी हो जाओ तो अचानक तुम्हारा केंद्र दुख के पार हो जाएगा। वह केंद्र कभी दुखी नहीं हो सकता है, यह असंभव है। अगर तुम दुख के साथ बने रहे तो दुख पृष्ठभूमि बन जाता है, और तुम्हारा केंद्र जो कभी दुखी नहीं हो सकता था अचानक उभर आता है। और तब तब तुम दुखी और दुखी नहीं भी हो, दुखी हो भी और नहीं भी हो, असमता में संभाव। अब तुम दुख को दुख से विसर्जित कर रहे हो, यही इसका अर्थ है। तुम कुछ और नहीं करते हो, सिर्फ दुख से दुख का विसर्जन कर रहे हो। दुख ऐसे ही विलीन हो जाएगा जैसे आकाश से बादल विलीन हो जाते हैं, और आकाश खुल जाता है। तब तुम हंसोगे, और तुमने कुछ भी किया भी नहीं, और तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। तुम जो भी करोगे उससे उलझन बढ़ेगी, उससे दुख बढ़ेगा। किसने यह दुख पैदा किया है? तुमने। और अब तुम ही उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो। उससे खुद बद उससे दुख बदतर हो जाएगा। तुम ही दुख के निर्माता हो, तुमने ही उसे पैदा किया है, तुमने ही तुम ही उसके स्रोत हो, और अब स्रोत ही प्रयत्न कर रहा है। तुम क्या कर सकते हो? अब रोगी अपना ही इलाज कर रहा है, जिसने सारा रोग खड़ा किया है। अब वह शल्य चिकित्सा की सोच रहा है। यह आत्मघात होगा। कुछ मत करो, अंतस बहुत गहरा है। कितनी बार तुमने कोशिश नहीं की कि दुख रुके, कि उदासी रुके, कि यह रुके वह रुके, और कुछ भी नहीं रुका है। अब यह प्रयोग प्रयोग करो कि कुछ मत करो, और दुख को उसकी समग्रता में होने दो। दुख को उसकी पूरी त्वरा में होने दो, और तुम निष्क्रिय बने रहो। तुम सिर्फ दुख के साथ रहो, और देखो कि क्या होता है। जीवन परिवर्तन है। हिमालय भी बदल रहा है। तुम्हारा दुख अचल नहीं रह सकता है, वह अपने आप ही बदलेगा, और तुम दुख को बदलते हुए देखोगे।
उसे विलीन होते हुए देखोगे, उसे विदा होते हुए देखोगे, और तब तुम निर्भर महसूस करोगे। और तुमने कुछ भी तो नहीं किया। एक बार तुम्हें कुंजी हाथ लग जाए तो तुम किसी भी चीज का विसर्जन उसी चीज के द्वारा कर सकते हो। और कुंजी यह है कि बिना कुछ किए शांति पूर्वक उसके साथ रहना। क्रोध है तो क्रोध ही हो जाओ, कुछ करो मत। अगर तुम इतना ही कर सके, यह न करना कर सके, अगर तुम मात्र साक्षी के रूप में उपस्थित रह सके, अगर तुमने कुछ बदलने का प्रयत्न नहीं किया और चीजों को अपनी राह जाने दिया, तो तुम किसी भी चीज का विसर्जन कर सकते हो। तुम किसी भी चीज का निरसन कर सकते हो। अंतिम प्रश्न है। तंत्र कहता है कि जीवन की नदी के साथ संघर्ष मत करो, तैरो नहीं, बल्कि उसकी धारा में अपने को छोड़ दो और बहो। लेकिन अनुभव कहता है कि अति यंत्रीकरण और भागदौड़ से भरा आधुनिक शहरी जीवन शारीरिक और मानसिक तलों पर निरंतर तनाव और थकान पैदा करता है। इसके प्रति तंत्र की क्या दृष्टि है? क्या अनावश्यक भागदौड़ से बचना अच्छा नहीं है? भगवान कहते हैं कि जीवन सदा ही ऐसा रहा है, चाहे आधुनिक हो या आदिम हो। उसमें तनाव है, चिंताएं हैं, विषय बदल जाते हैं, लेकिन आदमी वही का वही रहता है। 2000 साल पहले तुम बैलगाड़ी चलाते थे, अब तुम कार चला रहे हो, लेकिन चालक वही है। बैलगाड़ी बदल गई, चीजें बदल गई, अब तुम कार चला रहे हो, लेकिन चालक नहीं बदला है, वह वही है। वह अपनी बैलगाड़ी के लिए चिंतित था, तनावग्रस्त था। अब तुम अपनी कार के लिए चिंतित हो, तनावग्रस्त हो। विषय बदल जाते हैं, लेकिन मन वही रहता है। ऐसा मत सोचो कि आधुनिक जीवन के कारण तुम इतने चिंताग्रस्त हो गए हो। नहीं, उसका कारण तो तुम हो, आधुनिक जीवन नहीं है। और तुम कहीं भी, किसी भी सभ्यता में चिंतित ही रहोगे। कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए तुम गांव चले जाओ। उस समय वहां तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि रोगों को भी समायोजित होना पड़ता है। 3 दिन के भीतर तुम गांव के साथ समायोजित हो जाओगे, और तब चिंताएं फिर से उठने लगेगी, उपद्रव फिर खड़े होने लगेंगे। अब कारण तो वही नहीं रहे हैं, लेकिन तुम वही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम शहर के यातायात के कारण, शोरगुल के कारण परेशान हो जाते हो और कहते हो कि इतनी भागदौड़ और शोरगुल के कारण मुझे रात में नींद नहीं आ पाती। तो गांव चले जाओ, और वहां भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि वहां भीड़ भाड़ नहीं है, शोरगुल नहीं है। तुम्हें शहर लौट आना पड़ेगा, क्योंकि गांव मुर्दा मालूम पड़ता है, उसमें जीवन नहीं है। लोग मुझे अक्सर अपने ऐसे अनुभव सुनाते हैं। मैंने एक मित्र को कश्मीर जाने को, पहलगांव जाने को कहा। उसने लौटकर मुझे बताया कि वहां की जिंदगी बहुत नीरस है, वहां जिंदगी ही नहीं है। तुम वहां 1-2 दिन पहाड़ियों और घाटियों का आनंद लोगे, और उसके बाद ऊब जाओगे। वह आदमी मुझे कहा करता था कि शहर की जिंदगी में मेरा सिर चकराने लगता है, और वही अब कहता है कि पहाड़ ऊब पैदा करने लगे हैं, और मैं घर लौट आने के लिए आतुर हो उठा हूं। समस्या तुम हो, कश्मीर इसमें कोई मदद नहीं कर सकेगा। बम्बई या लंदन या न्यूयॉर्क तुम्हें बेचैन नहीं करते हैं। बेचैनी का कारण तुम हो। लंदन ने तुम्हें नहीं बनाया है, तुमने लंदन को बनाया है। यह यातायात, यह शोरगुल, यह पागल भागदौड़, सब तुम्हारी निर्मित है। तुम जैसे लोग की कृतियां है ये। देखो, कारण तुम्हारे भीतर है। ऐसा नहीं है कि तुम शोरगुल के कारण तनावग्रस्त हो। तुम्हारे तनावग्रस्त होने के कारण शोरगुल है। तुम उसके बिना नहीं रह सकते।
तुम्हें उसकी जरूरत है, तुम उसके बिना नहीं जी सकते। और गांव में जो लोग अलग दुखी हैं, वे बम्बई या न्यूयॉर्क या लंदन भागने को आतुर हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वे भागते हैं। और मैं उन लोगों को भी सुनता रहा हूँ जो गांव के सुंदर जीवन की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन वे किसी गांव में जाकर नहीं रहते हैं। वे कभी वहां जाकर रहने को राजी नहीं है, लेकिन वे गांव की बातें बहुत करते हैं। तुम्हें कौन रोकता है, जाते क्यों नहीं? जंगल चले जाओ, कौन रोकता है? तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा, तुम पसंद नहीं कर सकते। शुरू के कुछ दिन वह तुम्हें अच्छा लगेगा बदलाहट के कारण, और फिर तुम ऊब जाओगे। तुम्हें सब फीका फीका मालूम पड़ेगा। तुम वहां से भागना चाहोगे। नगर का जीवन तुम्हारे विकसित मन ने निर्मित किया है। तुम इन नगरों के कारण पागल नहीं हो रहे हो, तुम्हारे पागल मन के कारण ये नगर बने हैं। वे तुम्हारे लिए बने हैं, तुमने ही उन्हें बनाया है, और वे तुम्हारे लिए ही हैं। और जब तक यह पागल मन नहीं बदलता है, ये नगर विदा नहीं होंगे, ये रहेंगे। ये तुम्हारी उपउत्पत्ति है। एक बात स्मरण रहे, जब भी तुम्हें लगे कि कोई चीज गलत है तो पहले उसका कारण अपने भीतर खोजो, और कहीं मत जाओ। 100 में से 99 मौकों पर तुमने अपने भीतर ही कारण तुम्हें अपने भीतर ही कारण मिल जाएगा। और जब 100 में से 99 कारण तुम भीतर होंगे, तो 100 में से 99 कारण तुम्हारे भीतर होंगे, तो 100वां कारण अपने आप ही विदा हो जाएगा। तुम्हें जो कुछ होता है उसका कारण तुम स्वयं हो। तुम कारण हो, संसार तो बस दर्पण है। लेकिन कहीं और कारण की खोज से सांत्वना मिलती है। तब तुम अपराध अनुभव नहीं करते, तब तुम आत्मनिंदा अनुभव नहीं करते। तुम सदा यह कहते हो कि यह रहा कारण, और जब तक कारण नहीं बदलता मैं कैसे बदल सकता हूँ। तुम कारण के पीछे अपने को छिपा लोगे। यह चालबाजी है। इसलिए तुम्हारा मन कारण को और कहीं प्रक्षेपित करता रहता है। पत्नी पति के कारण परेशान है, माँ बच्चों के कारण परेशान है, बच्चे पिता के कारण परेशान है। हर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कारण परेशान है, और हर व्यक्ति सदा यही सोचता है कि कारण बाहर है। मुल्ला नसरुद्दीन एक सड़क से गुजर रहा था। शाम का समय था और अंधेरा उतर रहा था। अचानक उसे बोध हुआ कि सड़क बिल्कुल सूनी है, यहाँ कहीं कोई है ही नहीं, और वो भयभीत हो उठा। तभी उसने सामने से लोगों का झुंड आता दिखाई पड़ा। उसने चोरों, डाकुओं और हत्यारों के बारे में पढ़ रखा था। बस उसने भय पैदा कर लिया कि और भय से कांपने लगा। उसने सोच लिया कि ये डकैत और खूनी लोग आ रहे हैं, और वह उसे मार डालेंगे। तो इनसे कैसे जान बचाई जाए? उसने सब तरफ देखा। पास में ही एक कब्रिस्तान था। मुल्ला उसकी दीवार लांग कर भीतर चला गया। वहां एक ताजी खुदी कब्र मिल गई, जो किसी के लिए उसी दिन खोदी गई थी। उसने सोचा कि इसी कब्र में मृत होकर पड़े रहना अच्छा है। उन्हें लगेगा कि कोई मुर्दा पड़ा है, मारने की जरूरत नहीं है। और मुल्ला कब्र में लेट गया। वह भीड़ एक बारात थी, डाकुओं का गिरोह नहीं। बारात के लोगों ने भी मुल्ला को कांपते और कूदते देख लिया था। वे भी डरे और सोचने लगे कि क्या बात है, और यह आदमी कौन है। उन्हें लगा कि यह कोई उपद्रव कर सकता है, और इसी इरादे से यहाँ छिपा है। पूरी बारात वहां रुक गई, और उसके लोग भी दीवार लांग कर भीतर गए। मुल्ला तो बहुत डर गया। बारात के लोग चारों तरफ इकट्ठे हो गए, और उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस कब्र में क्यों पड़े हो? मुल्ला ने कहा कि तुम बहुत कठिन सवाल पूछ रहे हो। मैं
तुम्हारे कारण यहाँ हूं और तुम मेरे कारण यहाँ हो, और यही सब जगह हो रहा है। तुम किसी दूसरे के कारण परेशान हो और दूसरा तुम्हारे कारण परेशान है, और तुम खुद अपने चारों ओर सब कुछ निर्मित करते हो, प्रक्षेपित करते हो, और फिर खुद ही भयभीत होते हो, खुद ही आतंकित होते हो, और अपनी सुरक्षा के उपाय करते हो, और तब दुख और निराशा हाथ लगती है, द्वंद और विषाद पकड़ता है, कलह होती है। पूरी बात ही मूढ़तापूर्ण है, और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक तुम्हारी दृष्टि नहीं बदलती है। सदा पहले अपने भीतर के कारण को खोजो। यातायात का शोरगुल तुम्हें कैसे परेशान कर सकता है? कहो कैसे? अगर तुम उसके विरोध में हो तो ही वह तुम्हें परेशान करेगा। अगर तुम्हारी धारणा है कि उससे परेशानी होगी तो परेशानी होगी, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार कर लो, अगर तुम बिना कोई प्रतिक्रिया किए उसे होने दो, तो तुम उसका आनंद भी ले सकते हो। उसका अपना राग है, अपना संगीत है। तुमने उसे नहीं सुना है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका अपना संगीत नहीं है। किसी दिन अपने को भूल जाओ और यातायात के शोरगुल को सुनो। सिर्फ सुनो, अपनी धारणाओं को बीच में मत लाओ कि यह परेशान करता है, कि यह अच्छा नहीं है। अपनी पसंद नापसंद को बीच में मत लाओ, बस सुनो। शुरू शुरू में वह अराजक मालूम पड़ेगा, वह भी मन के कारण। अगर तुम पूरी तरह विश्राम पूर्ण हो सके तो देर अबेर सब कुछ लयबद्ध हो जाएगा, और सड़क का शोरगुल भी संगीत बन जाएगा। तब तुम उसका आनंद ले सकते हो। तुम उसकी धुन पर नाच भी सकते हो। तो यह तुम पर निर्भर है। कुछ भी परेशान नहीं करता है अगर तुम्हारा यह ख्याल न हो कि वह परेशान करता है। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे केवल धारणाओं के चलते मनुष्यता अनेक चीजों से पीड़ित रहती है, और जब धारणा बदल जाती है तो चीजें वहीं रहती है, लेकिन अब वे पीड़ित नहीं करती। उदाहरण के लिए, हस्त मैथुन से सारी दुनिया पीड़ित थी। अभी आधी सदी पहले तक सारी दुनिया हस्त मैथुन के कारण परेशान थी। शिक्षक परेशान थे, माँ बाप परेशान थे, बच्चे परेशान थे, और अभी भी पृथ्वी का जो बड़ा हिस्सा अशिक्षित है, वहाँ हस्त मैथुन परेशानी का कारण बना हुआ है। फिर शरीर शास्त्रियों और मनस्विदों ने खोज की कि हस्त मैथुन से परेशान होने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि हस्त मैथुन स्वाभाविक है और उसमें कुछ दोष नहीं है, यह बिल्कुल निर्दोष और निरापद है। लेकिन पुरानी शिक्षा कहती थी कि हस्त मैथुन के कारण आदमी पागल हो जाता है। वह हर एक चीज को हस्त मैथुन के तहत छोड़ देती थी, और करीब करीब हर एक लड़का हस्त मैथुन करता था और डरा डरा रहता था। वह हस्त मैथुन करता था और डरा रहता था कि अब मैं पागल न हो जाऊं, हीन विकसित और बीमार हो जाऊंगा। वह सोचता था कि मेरा जीवन अब व्यर्थ हो गया है, और वह अपने को रोक भी नहीं पाता था। और ये धारणा है उसके सिर में घुसकर दुष्परिणाम लाती थी। अनेक लोग पागल हो जाते थे, अनेक लोग हीन भाव तथा मूढ़ता के शिकार हो जाते थे, और हस्तमैथुन से कुछ लेना देना नहीं है। आधुनिक सोच तो कहती है कि हस्तमैथुन एक स्वस्थ चीज है। चिकित्सा विज्ञान का मानना है कि यह अच्छी चीज है, क्योंकि 13-14 वर्ष के होने पर लड़का, 12-13 वर्ष की होने पर लड़की काम वासना की दृष्टि से प्रौढ़ हो जाती है। अगर प्रकृति की सुनी जाए तो इसी उम्र में लड़के लड़कियों का विवाह होना चाहिए। वे संतान पैदा करने के योग्य हो गए हैं। लेकिन सभ्यता अपनी जरूरत के अनुसार उन्हें कोई 20-25 की उम्र तक विवाह की इजाजत नहीं देती है। और चिकित्सा शास्त्र कहता है कि 14 से 20 वर्ष के बीच का ये समय, ये 6 साल, काम वासना की दृष्टि से सर्वाधिक
पुंसत्व भरा सर्वाधिक बलशाली समय है। एक लड़के में जितना पुंसत्व उस समय होता है उतना फिर कभी नहीं होता है। उसकी ऊर्जा उफान पर होती है, उसका सारा शरीर कामुक विस्फोट बन जाना चाहता है, लेकिन समाज उसकी इजाजत नहीं देता है। वह उस पर अंकुश लगाता है। ऊर्जा प्रबल है और बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है। और वह जो कुछ करेगा सामाजिक विश्वासों के कारण उसके दुष्परिणाम होंगे। वह समझेगा कि मुझसे भूल हो रही है। उसे अपराध भाव सताएगा और यह अपराध भाव छाया की तरह उसका पीछा करेगा। उसे अनेक रोग भी हो सकते हैं, कृत्य के कारण नहीं, सिर्फ धारणा के कारण। चिकित्सा शास्त्र कहता है कि हस्तमैथुन स्वस्थ है, क्योंकि उससे लड़के को अनावश्यक ऊर्जा से राहत मिल जाती है, अन्यथा समस्याएं पैदा हो सकती है। अतः यह स्वस्थ चीज है। अब तो पश्चिम में, खासकर अमेरिका, इंग्लैंड तथा दूसरे विकसित देशों में, जो कि शरीर विज्ञान में ज्यादा विकसित है, हस्तमैथुन का प्रचार किया जाता है। ऐसी फिल्में हैं जो बच्चों को सिखाती हैं कि हस्तमैथुन कैसे किया जाए, और देर अबेर यह शिक्षक विद्यार्थियों को बताएगा कि सही ढंग से हस्तमैथुन कैसे किया जा सकता है। और अब वे कहते हैं कि यह स्वस्थ है, और जो लोग ऐसा मानते हैं उन्हें यह स्वस्थ लगता भी है। मेरी दृष्टि में यह न स्वस्थ है और न अस्वस्थ है। धारणा ही असली चीज है। अगर इसे स्वस्थ माना जाए और इस धारणा को बल दिया जाए तो यह स्वस्थ हो जाएगा। अब पश्चिम जितनी ज्यादा बुद्धि उतना ज्यादा हस्तमैथुन। तो जो लड़का हस्तमैथुन करता है उसका बुद्धि अंक उस लड़के से ज्यादा होगा जो हस्तमैथुन नहीं करता है। और उनके ऐसा कहने के कारण है क्योंकि लड़के के लिए हस्तमैथुन खोज निकालना उसकी बुद्धि की पहचान है। उसने एक रास्ता तो निकाला। समाज ने विवाह का दरवाजा बंद कर दिया है, और प्रकृति है कि काम ऊर्जा को धक्के मार रही है। बुद्धिमान लड़का रास्ता ढूंढ लेगा और मूड अवरुद्ध रहेगा, कुंठा में फंसा रहेगा। नया अध्ययन कहता है कि जो लड़के हस्तमैथुन करते हैं वे ज्यादा बुद्धिमान हैं। और अगर यह धारणा फैली और देर अबेर यह धारणा सारे जगत में फैलेगी तो हस्तमैथुन स्वास्थ्यप्रद हो जाएगा और उससे लोग स्वस्थ अनुभव करेंगे। अभी तो माँ बाप भयभीत है क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने अपनी युवा व्यवस्था अवस्था में क्या किया था। जब कोई लड़का किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसके माँ बाप चिंतित हो जाते हैं और ताक झांक करने लगते हैं कि लड़का क्या करता है। उन्हें डर है कि वह हस्तमैथुन तो नहीं करता है, और यदि लड़का ऐसा करता पाया जाता है तो वे उसे सजा देते हैं। लेकिन नया विज्ञान कहता है कि लड़के को सजा मत दो, बल्कि उसे हस्तमैथुन की शिक्षा दो। यदि वह हस्तमैथुन नहीं करता है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाओ और पता लगाओ कि गड़बड़ी क्या है। अगर यह नया ज्ञान फैलेगा तो ही यह होगा। लेकिन दोनों धारणाएं हैं, दोनों ही दृष्टियां हैं। और जब कोई लड़का हस्तमैथुन करता है तो उस क्षण में वह बहुत खुला हुआ और ग्रहणशील हो जाता है। उसका मन शांत हो जाता है, क्योंकि इस क्षण में उसकी काम ऊर्जा स्खलित हो रही है। इस समय जो भी सुझाव, जो भी विचार उसे दिया जाएगा वह उस पर प्रभावी हो जाएगा। अगर तुम उससे कहोगे कि इसके कारण तुम बीमार हो जाओगे तो वह बीमार हो जाएगा। अगर तुम कहोगे कि इसके कारण तुम स्वस्थ हो जाओगे तो वह स्वस्थ हो जाएगा। और अगर तुम कहोगे कि हस्तमैथुन करने से तुम जिंदगी भर के लिए मूड ही हो जाओगे तो वह सचमुच मूड रह जाएगा। और यदि कोई उसे कहेगा कि हस्तमैथुन बुद्धि का लक्षण है तो उसका बुद्धि आंक सचमुच बढ़ जाएगा। ऐसा होता है क्योंकि बहुत ग्रहणशील क्षण में तुम उसे सुझाव दे रहे हो।
तुम जो भी सोचते हो वह घटित होने लगता है। बुद्ध ने कहा है कि हर एक विचार यथार्थ हो जाता है, इसलिए सजग रहो। अगर तुम सोचते हो कि सड़क का शोरगुल परेशान करता है, तो वह तुम्हें जरूर परेशान करेगा, क्योंकि तुम परेशान होने को तैयार ही बैठे हो। अगर तुम सोचते हो कि पारिवारिक जीवन बंधन है, तो वह तुम्हारे लिए बंधन हो जाएगा, तुम उसके लिए ही राजी हो। और अगर तुम सोचते हो कि गरीबी तुम्हें मुक्त होने में सहयोगी होगी, तो वह सहयोगी होगी। अंततः तुम स्वयं ही अपने चारों ओर का संसार निर्मित करते हो। तुम जो भी सोचते हो वह तुम्हारे परिवेश वह तुम्हारा परिवेश बन जाता है, और तुम उसी में जीते हो। तंत्र कहता है, इस कारण को सदा स्मरण रखो, और कारण सदा तुम्हारे भीतर है। और यदि तुम जान लो, तो फिर तुम कारण बनोगे नहीं, फिर तुम अपने लिए कोई नया बंधन नहीं गढ़ोगे। और जो कारण गढ़ना बंद कर देता है वह मुक्त हो जाता है। तब न वह दुख में होता है और ना ही वह आनंद में होता है। आनंद तुम्हारा सृजन है, दुख भी तुम्हारा सृजन है। तुम अपने दुख को आनंद में बदल सकते हो, क्योंकि वह तुम्हारा ही सृजन है। बुद्ध पुरुष न दुख में होते हैं और न आनंद में, क्योंकि वह कार्य कारण से बाहर हो गए हैं, वे सिर्फ हैं। इसलिए बुद्ध कभी यह नहीं कहते हैं कि आत्म उपलब्ध व्यक्ति आनंदित है। जब भी कोई उनसे पूछता है कि बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति कैसा होता है, क्या वह परम आनंद में होता है, तो बुद्ध हंसते हैं और कहते हैं कि ये मत पूछो। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वे दुख में नहीं होता है, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। यही कह सकता हूँ कि वह दुख में नहीं होता। बुद्ध का निषेध पर इतना जोर क्यों था? क्योंकि बुद्ध जानते थे, जब तुम जान गए कि तुम ही अपने दुख का कारण हो, तो तुम यह भी जान गए कि आनंद भी तुम्हारा ही कृत्य है। तब तुम कारण बनाना छोड़ देते हो, कुछ भी करना छोड़ देते हो। इसे ही निर्वाण कहते हैं, अपने आसपास कार्य कारण का विसर्जन। तब तुम मात्र हो, न दुख है न आनंद। अगर तुम समझ सको तो यही आनंद है। न कोई दुख है न कोई आनंद है, क्योंकि यही, यदि आनंद है तो दुख भी रहेगा। तुम अभी भी कुछ पैदा कर रहे हो, और अगर तुम आनंद पैदा कर सकते हो तो दुख भी पैदा कर सकते हो। और तुम आनंद से भी ऊब जाओगे। कितनी देर रह सकोगे, कितनी देर? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? यदि 24 घंटे आनंद के ही हों, तो क्या तुम उसे झेल सकोगे? तुम बोर हो जाओगे, और ऐसे शिक्षक की तलाश में निकलोगे जो तुम्हें फिर से दुखी होना सिखाए। मैं नहीं सोचता कि यदि सारा संसार आनंदित हो जाए तो फिर शिक्षक नहीं रहेंगे। शिक्षक रहेंगे, क्योंकि तब लोगों को दुख की जरूरत होगी। तब कोई यह बताने वाला जरूरी हो जाएगा कि कैसे फिर से दुखी हुआ जाए। सिर्फ थोड़ी बदलाहट के लिए दुख जरूरी हो जाएगा। उसके बाद तुम फिर आनंद में लौट सकते हो, और तब आनंद की अनुभूति बढ़ जाएगी, क्योंकि खोने के बाद ही तुम्हारी आनंद की अनुभूति प्रगाढ़ होती है। तो एक शिक्षक तो रहेंगे। अभी वे सुखी होना सिखाते हैं, तब वे दुखी होना सिखाएंगे। सिखाएंगे कि नरक का स्वाद कैसे लिया जाए। थोड़ी सी बदलाहट सहयोगी होगी, अच्छी होगी, लेकिन तुम ही कारण हो।
और तुम उसी क्षण बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओगे जिस क्षण जान लोगे कि जिस संसार में तुम रहते हो वह तुम्हारा ही बनाया हुआ है। अब तुम उसे नहीं बनाओगे और वह विलीन हो जाएगा। यातायात जारी रहेगा, शोरगुल जारी रहेगा, सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन तुम नहीं रहोगे, क्योंकि कारण के साथ ही तुम भी विदा हो जाओगे। आज इतना ही। चैप्टर नंबर 45, 45। चैप्टर का नाम है न बंधन है और न मोक्ष। कुछ सूत्र है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे ही यथार्थ में विशेषज्ञ, विशेष ज्ञान और विशेष वैसे ही यथार्थ में विशेष ज्ञान और विशेष कृत्य का पालन पोषण करो। दूसरा सूत्र है, यथार्थतः बंधन और मोक्ष सापेक्ष हैं। ये केवल विश्व से भयभीत लोगों के लिए है। यह विश्व मन का प्रतिबिंब है। जैसे तुम पानी में एक सूर्य के अनेक सूर्य देखते हो, वैसे ही बंधन और मोक्ष को भी देखो। भगवान कहते हैं, इन्होंने किसी से पूछा था कि समस्या क्या है, वे जड़ें क्या हैं जिनसे मनुष्य का समाधान हो सके, और वह ये जानने का प्रयत्न करे कि मैं कौन हूँ। बिना किसी प्रयत्न के आदमी स्वयं को क्यों नहीं जान सकता है? कोई समस्या ही क्यों हो? तुम हो, तुम जानते हो कि मैं हूँ, फिर तुम क्यों नहीं जान सकते हो कि मैं कौन हूँ? कहाँ चूक रहे हो? तुम चेतन हो और तुम्हें बोध है कि मैं चेतन हूँ, जीवन है और तुम जीवित हो, फिर तुम्हें यह बोध क्यों नहीं है कि मैं कौन हूँ? वह क्या है जो अवरोध बनता है? वह क्या है जो तुम्हें इस बुनियादी आत्मज्ञान से वंचित रखता है? अगर तुम अवरोध को समझ सको तो अवरोध आसानी से विसर्जित किया जा सकता है। असली सवाल यह नहीं है कि कैसे स्वयं को जाना जाए। असली सवाल यह है कि कैसे स्वयं को नहीं जान पा रहे हो, कैसे इतने स्पष्ट यथार्थ को, इतने बुनियादी सत्य को चूक जा रहे हो जो तुम्हारे निकट से निकट है, कैसे वह तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तुमने जरूर कोई उपाय किया होगा, अन्यथा स्वयं से बचना कठिन है। तुमने दीवारें खड़ी की होगी, तुम किसी न किसी अर्थ में अपने को धोखा दे रहे हो। अपने से बचने की, अपने को न जानने की युक्ति क्या है, तरकीब क्या है? जब तक तुम उस युक्ति को, उस तरकीब को नहीं समझते हो, तुम कुछ भी करो कारगर नहीं होगा, क्योंकि वह युक्ति बची रहती है और तुम पूछते रहते हो कि स्वयं को कैसे जाना जाए, सत्य को, यथार्थ को कैसे जाना जाए। और नतीजा यह होता है कि तुम अवरोध को सहारा देते हो, तुम अवरोध को निर्मित भी किए जाते हो, इसलिए तुम जो भी करोगे वह व्यर्थ हो जाएगा। सच तो यह है कि स्वयं को जानने के लिए विधायक रूप से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ नकारात्मक करना है। तुम्हें उस अवरोध को हटा देना है जिसे खुद तुमने ही निर्मित किया है। और जैसे वो अवरोध गया कि तुम जान जाओगे कि अवरोध के हटते ही जानना घटित होता है। उसके लिए तुम्हें कोई विधायक प्रयत्न नहीं करने हैं। तुम्हें सिर्फ इस बात का बोध होना चाहिए कि मैं इसे चूक रहा हूँ। इस संबंध में कुछ बातें हैं जो समझने जैसी हैं।